ये वो जगह है जब 1971 में युद्ध हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो बैंड बजाई थी हमने, तो ये देखिए पाकिस्तान की कैसे धज्जियाँ उड़ाई है, इससे प्रूफ होता है। और ये हमारे पास अभी तक मौजूद है। और जो मेरे पीछे है ये है S55 और ये यूनिफॉर्म है एयर चीफ मार्शल की। कैसे प्लान किया, कहाँ कहाँ से गए, कहाँ कहाँ पे मारा। पाकिस्तान वाले भाग गए थे जेट छोड़ के, तो वो जेट भी इधर पे मौजूद है। प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे आके। और ये है MiG-25, ये है इंडियन एयर फोर्स का पैकेट। और ये है लेज़र गाइड मिसाइल, किसकी? पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ते हुए देखी। हम पहुंच गए म्यूजियम के सामने और ये मेन रोड की पास है। तो गाइज आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल फौजी लोग सामने खड़े, थोड़ा बच के, ठीक है। मेन रोड है, रोड से ही सटा हुआ बिल्कुल म्यूजियम है। बेस्ट थिंग इज पार्किंग फ्री है इस साइड को। सो गाइज आपको यहाँ से टिकट लेनी है, पर प्राइस 20 रुपीज़। हे गाइज, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो इस समय मैं हूँ म्यूज़ियम के सामने और यह है एयर फोर्स म्यूज़ियम। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जगह है ये वो जगह है जब 1971 में युद्ध हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो बैंड बजाई थी हमने, उसके कुछ नमूने यहाँ पे पेश कर रखे हैं, जैसे उनके टैंक जो हमने हथियार लिए थे, उनकी गाड़ियाँ, और जो उनका जो एयरक्राफ्ट टूटा था उसका एक लुक देखो आप। ये है पाकिस्तान के झंडे का साइन भी इधर पे है, और ये पूरा टूट गया था तो इधर पे दर्शा दिया। ये हमें ये प्राउड फील कराता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और ये वॉर ट्रॉफीज़ भी लिखी हुई है, यानी कि युद्ध विजय स्मारक। ये सारी पाकिस्तान की गाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान का पूरा टैंक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है लोंगेवाला का युद्ध, जो युद्ध हुआ था उसके दौरान जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं सब ये पाकिस्तान की है। और सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग आईडी प्रूफ नहीं दिखाते तो शायद आपको आने देंगे या नहीं आने देंगे, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, बाई चांस मांग लिया तो। और एंट्री टिकट 20 रुपीज़ की है पर पर्सन। तो हम लोग 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे साथ हमारे साथ दीपक जी और ये संचेत। मज़ा आ रहा है तुझे? बहुत। आपको मज़ा आ रहा है? कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है ना? बहुत ही मज़ा आ गया। तो ये देखिए पाकिस्तान की कैसे धज्जियाँ उड़ाई है, इससे प्रूफ होता है। और ये हमारे पास अभी तक मौजूद है। वी कैप्चर्ड पाकिस्तान। जितनी बार भी युद्ध हुए हैं हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, और ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने हाथों ले ली। जैसे कि वॉर हुआ था, पाकिस्तानी लोग अपने टैंक वगैरह छोड़ के भाग जाते थे, जो आपने मूवीज़ में भी देखे होंगे और बड़े बड़े जनरल्स के मुंह से भी सुना होगा। वो आज यहाँ पे प्रूफ है उनका कि पाकिस्तानी लोग डर के भाग जाते थे, और उनके यहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं उनकी गाड़ियों के। ये टैंक भी है पाकिस्तान का, जो कि हमने 1971 में उनको हरा के यहाँ पे दर्शाने के लिए रखा हुआ है, जो कि उन्होंने चीन से खरीदा होगा। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 के युद्ध में क्षतिग्रस्त चीनी उत्पादित पाकिस्तानी टैंक। तो ये है पाकिस्तानी टैंक, ये उनकी गाड़ियाँ, ये भी चाइना का माल है। चाइना का माल। ये इस साइड भी पाकिस्तान का पूरा टैंक है, जो कि पूरा खच्चर हो चुका है। 1971 के भारत पाक युद्ध में नष्ट पाकिस्तानी सेबर जेट वायुसेना के अवशेष। ये सारे अवशेष है पाकिस्तानी जेट के, जितने भी सारे पड़े हुए हैं। वहाँ पे तो धज्जियाँ उड़ गई उनके जेट के, और यहाँ पे रखे हुए हैं दर्शाने के लिए अवशेष। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें कैप्चर्ड हुई थी। सबसे पहले मेन प्लेन जिसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है, एयरक्राफ्ट इंजन जो कि 2 हुए थे कैप्चर्ड, रेमिनेंट्स ऑफ कॉकपिट, इजेक्शन सीट, मशीन गन्स, ड्रॉप टैंक्स, रॉकेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और देखो कैसे धज्जियाँ उड़ रखी है उधर पे। इससे पता चलता है इंडिया की पावर। यस, हमें इंडिया की पावर पता चलती है कि इंडिया से कोई जीत नहीं सकता, और पाकिस्तान तो कभी नहीं। अब बस देखिए मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा।
और जो मेरे पीछे है ये है S55 इंडिया का हेलीकॉप्टर। बाकी इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है, आप लोग पढ़ लेना, पॉज कर लेना, आप लोग पढ़ लेना। और ये है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर किसी को भी प्रेशर आ रहा हो, फिर सोशली यूज़ करना हो तो बैक साइड इस साइड पे है, बैक साइड में। और इस साइड गैलरी नंबर 2 भी है, 3 भी है, हेरिटेज हिस्ट्री भी है, मेमोरेबल भी है। तो आप लोग इस साइड देख सकते हैं, हम लोग उसी साइड जा रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म है एयर चीफ मार्शल की। ये भी एक संग्रहालय है। और इस साइड है CBI का एयर रूट, वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जो हुआ था, सारी डिटेल्स उसकी, कैसे प्लान किया, कहाँ कहाँ से गए, कहाँ कहाँ पे मारा। रूट फॉक्स है पूरा पूरा रूट, पूरा एयर डिपो पानागढ़ का। ये है 55 mm की रॉकेट। पूरा म्यूज़ियम है, उनकी चीज़ें रखी गई है इंडियन आर्मी की, और जो फील्ड मार्शल थे उनकी चीज़ें रखी गई है, किस प्लेट में खाना खाते थे, कौन सा ग्लास यूज़ करते थे, उनके कपड़े वगैरह, हर चीज़, हर एक चीज़। और ये जेट का कुछ पार्ट यहाँ पे दर्शाया गया है हमें, कुछ इस तरीके से होता है। और ये सारे अवार्ड्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं इधर पे, और डमी वगैरह भी दिखा रखे हैं कि फाइटर प्लेन किस तरीके से होता है। सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं जितने भी जीते हैं इन्होंने, संग्रहालय वगैरह में जितने भी अवार्ड्स जीते हैं सब कुछ रखे हुए हैं, बैचेस वगैरह, हर एक चीज़। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका डमी आई थिंक। और ये यहाँ पे दर्शाया गया है पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को किस तरीके से धूल चटाई थी इंडियन एयरफोर्स के जेट ने। और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है एरो इंजन जो कि फिट होता है हेलीकॉप्टर के अंदर। मस्त है काफ़ी। M18 राइट। ये उनकी सारी चीज़ें दर्शाई गई इधर पे, सारी चीज़ें। ये उनका टेलीफोन, उसकी चीज़ें, कैमरे वगैरह, हर एक चीज़। अभी जिस संग्रहालय में मैं हूँ यानी कि म्यूज़ियम में, इसमें इंडियन एयरफोर्स की सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं, सारी चीज़ें। सारे हमारे वीर योद्धा एयरफोर्स के। और ये है उनका हेलमेट, जो जेट उड़ाते समय पहनते ना, वही हेलमेट। ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है देखने में, यूनिक चीज़। तो ये 2 म्यूज़ियम और हैं, इन दोनों जगह आप देख सकते हैं, ये भी 2 म्यूज़ियम है। वॉशरूम जाना हो तो इस साइड जा सकते हैं।
अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे है सारे जेट्स, और एक जेट ऐसा भी है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसमें हमने पाकिस्तान से वो कैप्चर किया था। पाकिस्तान वाले भाग गए थे जेट छोड़ के, तो वो जेट भी इधर पे मौजूद है। उस साइड पे भी आपको दिखाता हूँ। और इंडिया ने जितने भी जेट यूज़ किए हैं ना, वो सारे जेट्स अभी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे जेट्स मौजूद हैं। तो ये इसलिए दर्शाए गए हैं ताकि हम लोगों को प्राउड फील हो सके कि हमारी इंडियन एयर फोर्स कितनी तगड़ी है और कितनी जाबाज़ है। आप लोग भी विज़िट ज़रूर करिए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है इसीलिए। और मेरे पीछे ये है MiG-21 1960 का, जो कि वॉर में यूज़ हुआ था। और ये है सुखोई Su-07। क्या तगड़ा है यार, मज़ा आ रहा है इसको देख के। बहुत तगड़ा बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा। कितना हैवी मेटल यूज़ हुआ है इसमें। प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे आके, प्राउड फील हो रहा है, मतलब कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी तगड़ी है। और ये है सुखोई का पीछे वाला हिस्सा, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में इतना रह गया था, बच गया था। और ये है MiG-25, तगड़ा है। तो MiG-25 के बारे में आपने बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी होगी और बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन मैं लाइव देख रहा हूँ आज। यह है MiG-25 रशिया का, और यह है इंडियन एयरफोर्स के जहाज़। ये देखिए आप इस साइड भी, राजदूत नाम है इनका, इस जहाज़ का। बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, मज़ा आ रहा है। मैं कभी फ़्लाइट में बैठा नहीं हूँ, लेकिन इन सबको देख के जुनून सा बढ़िया है। ये सब चीज़ें हमने मूवी में देखी, जैसे कि भुज हो गई, और बाकी जो इंडियन एयरफोर्स की मूवीज़ है उनमें देखे होंगे। आज वही एयरक्राफ्ट या वही जहाज़ या वही मिसाइल हमारे सामने है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और ये जहाज़ उनमें से एक है इंडियन एयरफोर्स का। यह है इंडियन एयरफोर्स का पैकेट। और ये है स्कारा जेट, जो कि पोलैंड से हम लोगों ने लिया था, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने। कुछ चीज़ें इधर भी दर्शाई गई हैं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है क्या चीज़ है। ये है हंटर। वहाँ पे सीन देख रहे हो आप, वो है सरेंडर एट डक्का, 16 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उसका सीन है। यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए।
आपको यहाँ से पूरा नज़ारा देखिएगा म्यूज़ियम का, जहाँ पे वायुसेना के जेट्स, उनके हेलीकॉप्टर और उनके जहाज़ है बड़े बड़े। तो यहाँ से आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन, उनकी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, आप लोग बस देखिए और इन्जॉय करिए। पीछे कोई जहाज़ चल रहा है इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी पीछे की साइड, इसलिए इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। पीछे सेल्फी पॉइंट भी है, फ़ोटो पॉइंट भी, आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत तगड़ा नज़ारा भी ले सकते हैं पीछे से ऊपर चढ़ के, मस्त मज़ेदार। बस आप इधर से देखिए नज़ारे नज़ारे हैं खतरनाक वाले, प्राउड फील होने के नज़ारे। और ये है पाकिस्तान का, जो हमने कैप्चर करके यहाँ पर रखा हो। आई थिंक ये जो डॉट्स मार के हैं गोलियों के निशान है, जितने भी मार रखे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे रनवे बनाया गया है। आप लोग देखिए पूरा का पूरा रनवे बनाया गया है, सारे जेट्स, प्लेन्स, यहाँ तक कि फोर्ड की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। आप लोग बस नज़ारा देखिए। और ये है लेज़र गाइड मिसाइल, आप लोग देखिए, खूबसूरत मज़ेदार धाकड़। अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है तो इधर पे रेस्टोरेंट है, आप लोग वहाँ से खाना पीना कर सकते हैं। ये रहा लोंगे वाला लॉन्ज। वैसे तो आप बॉटल भी कैरी कर सकते हैं, और अगर नहीं करी तो बॉटल यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो पानी उधर से पी सकते हैं। यहाँ से एंट्री की टिकट ले सकते हैं 20 रुपये पर पर्सन। तो आप इस साइड से अपने की रिंग्स, टी शर्ट वगैरह जो भी आपको चीज़ें लेनी है आप लोग ले सकते हैं, बैच वगैरह ले सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 125 रुपये। नो एंट्री है क्योंकि यहाँ पे स्मृति द्वार है। पार्किंग यहाँ पे फ्री है, आप लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी इस साइड पार्क कर सकते हैं, बाइक वगैरह इस साइड पार्क कर सकते हैं। तो गाइस म्यूज़ियम मंडे और ट्यूसडे को क्लोज रहता है, तो इसलिए आप लोग उस दिन मत आना, वरना खाली हाथ वापस मुड़ जाओगे। तो इसलिए आना बाकी 5 दिन, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पार्किंग बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इस साइड आप लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कार प्लस बाइक। और म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अंदर एंट्री करोगे सब कुछ मज़ेदार है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो दीपक जी आपको कैसा लगा म्यूज़ियम में आके? बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान की धजिया उड़ते हुए देखा हमने। किसकी? पाकिस्तान की धजिया उड़ते हुए देखी। बिल्कुल पाकिस्तान की धजिया उड़ाती हुए देखी हमने। तेरे को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मस्त। मस्त। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। तो अभी हम जाते हैं घर की तरफ, लेट्स गो। चलाओ, ट्रिपिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट के। और म्यूज़ियम का सबसे अच्छा एड्रेस है पालम एयरफोर्स म्यूज़ियम, तो ये पालम के अंडर आता है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल रखना। तो गाइज़ ये है पालम का फाटक, और म्यूज़ियम सीधा इधर से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो सीधा आएगा एयरफोर्स म्यूज़ियम, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं।